दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र का मोहताज नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। अगर एक बीज हो, वह बंजर हो, ऊसर हो या कि रेगिस्तान, अगर उसमें ताकत है और प्रतिभा है तो जमीन फोड़ कर बाहर आ जाता है और बड़ा पौधा बन जाता है। तो कुछ उसी तरह की कहानी हम एक शख्सियत की आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है रामजी राज। रामजी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शख्स अभी किशोरावस्था में चल रहे हैं, बालिग भी ठीक से नहीं हुए हैं। 12th का इन्होंने एग्जाम दिया है, लेकिन ये मार जो है समस्तीपुर में रहते हैं बिहार के, और समस्तीपुर से नासा जो अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है नासा, वहां तक कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। और इसके साथ क्या क्या इन्होंने अभी जब 12th के छात्र हैं तो क्या क्या चीजें हासिल कर ली हैं उसके बारे में भी मैं आपको एक शुरुआती जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बाकी बातचीत तो इनसे होगी और विस्तार से उसके बारे में आएगा। तो देखिए, जो नासा जुड़ा हुआ मसला है उसमें सबसे पहले आपको बताएं कि ये आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं। वो प्रतिभा कैसे आई उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन इन्होंने नासा की जो वेबसाइट है उसको हैक किया। तो हैकर कोई अनएथिकल हैकर नहीं है, एथिकल हैकर हैं। ये कोई क्राइम करने वाले नहीं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कई संस्थाएं जो अपने अंदर कमियां जो है निकालने के लिए लोगों को आमंत्रित करती है, जिससे उन कमियों को दूर कर सके। उसी नजरिए से नासा ने कमोबेश ये जब नासा की वेबसाइट में कुछ चीजें गड़बड़ देखे और बग देखे तो उसको इन्होंने नासा को बताया और फिर नासा ने इनको आमंत्रित किया। इस तरह से इन्होंने नासा के वेबसाइट को हैक किया अपने तरीके से, उसमें बग ढूंढा और नासा ने उसको अप्रिशिएट किया। और उसके बाद नासा ने इनको अपने जो 100 एथिकल हैकर हैं पूरी दुनिया में, उसमें इनका नाम दर्ज किया और कहा जा रहा है उसे हॉल ऑफ फेम। तो आप कह सकते हैं कि जो नासा का हॉल ऑफ फेम जो 100 की सूची है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथिकल हैकर्स की, उसमें राम जी का नाम दर्ज है। इसके अलावा कई ऐसे पुरस्कार हैं जो राम जी के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा इतनी कम उम्र में ये साइबर सिक्योरिटी की जगह जहाँ ट्रेनिंग देते हैं, खासकर पुलिस वालों को, जो साइबर सिक्योरिटी जुड़े हुए पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, कभी फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। अभी आपकी उम्र 17 साल कमोबेश हो रही होगी, जो हमें अंदाजा है। इन 17 सालों में इतनी लंबी दूरी तय कर पाना किसी के लिए बहुत ही हैरत अंगेज कहा जा सकता है। राम जी, तो कैसे हासिल हुआ और कैसे शुरुआत हुई? तो मेरा नाम रामजी राज है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। तो बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है। पहले मैं गेम्स खेलता था बहुत ज़्यादा, फिर क्यूरियोसिटी हुई कि एक्चुअली गेम बनता कैसे है। फिर मैंने गेम डेवलपमेंट सीखा, कोडिंग सीखी, वेबसाइट बनाना सीखा, ऐप बनाना सीखा। उसके बाद कुछ हैकिंग की मूवीज़ देखी, जिसमें कि दिखाते थे मूवीज़ में कि एक हैकर होता है, वो अपने कंप्यूटर पे खट 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 करता है और कंपनीज को हैक कर लेता है। तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। फिर मैंने जब स्टडी किया उन सब चीज़ों के बारे में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में, तो मुझे पता चला कि एथिकल हैकर भी एक कोई बंदा होता है जो कि अच्छे के लिए हैक करता है। कंपनी जो से हायर करती है, वो गवर्नमेंट की मदद करता है। तो मैं एक एथिकल हैकर हूँ। इसके अलावा यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे इंडिया के यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है। अभी आप जो 17 साल के करीब होंगे, तो कितने साल के हुए तब जब आपका रुझान इस तरफ हुआ, या क्या ऐसी चीज थी जो सबसे पहले आपके सामने आई जिसमें लगा कि जो है हमारा इंटरेस्ट है इस फील्ड में? तो जैसे मैं आपने बताया समस्तीपुर से आता हूँ, तो यहाँ पे उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है। तो होता क्या है कि एक्चुअली जो बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, इलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, तो उनके बारे में तो पूरी वर्ल्ड उनका न्यूज़ दिखाती है, क्योंकि उनके पास उस टाइप के रिसोर्सेज थे बचपन से ही, उस टाइप का एनवायरनमेंट था। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके माइंडसेट पे सब डिपेंड करता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप सोचोगे कि मेरे को एक 20,000 की नौकरी करनी है तो आप वो कर सकते हो, राइट। अगर आप सोचोगे कि मेरे को 20 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। और इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप सारी चीज़ें फ्रीली, आपके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के दुनिया की किसी भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो यही था कि मेरे को टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट आते रह गया और क्यूरियोसिटी रहती थी, चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे अभी हम वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली सारी चीज़ें काम कैसे कर रही है। रेडियो एक्टिव वेव्स होता है, कैमरा होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये बस इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी, और इन सब की वजह से इसमें इंटरेस्ट आया। तो शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब वो क्या चीज थी जहाँ से शुरुआत की आपने? वो जरा पूरा रास्ता बताइए।
लाइक मैं कोडिंग वगैरह करता था, वेबसाइट बनाता था, गेम बनाता था, तो अच्छा लगता था जब खुद का कुछ बना रहा है ना। हम जैसे इन्वायरमेंट में है, जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे आपको कुछ बनाने के लिए बताते नहीं है। वो ट्रेडिशनल है, आपको रट्टा मारना एग्जाम में देना है। जब खुद खुद बिल्ड कर रहे हैं, खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, खुद की यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो अच्छा लगता था कि हम लोग क्रिएटर हैं, राइट। तो उसके अलावा मैं जब क्लास 10th में था, तो मैं डीएवी समस्तीपुर से हूँ, तो स्किल की एक वेबसाइट थी। तो बेसिकली पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ था, जिसमें कि मेरे पेरेंट्स को बुलाते हैं और उल्टा उल्टा कुछ कुछ बोल देते हैं कि बच्चा हाँ पढ़ता नहीं है। तो फिर मैंने हाँ क्या किया कि स्कूल की जो वेबसाइट थी उसको स्कैन हाँ। किया, और उसमें एक अच्छा। वर्नेबिलिटी थी, एक बग थी। वो पेमेंट हाँ पोर्टल था, एक एसक्यूएल इंजेक्शन का बग होता है, जिससे कि जो जितने बच्चे थे उसका डेटा मेरे पास आ रहा था। उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, अकाउंट डिटेल क्या है, सारा डेटा मैं अपने कमरे में बैठ के एक्सेस कर पा रहा था। तो मैं एक एथिकल हैकर हूँ, एक जिम्मेदार हैकर हूँ, तो मैंने इसके बारे में अपने हाँ। प्रिंसिपल नीरज सर को रिपोर्ट किया। तो उन्होंने इस चीज़ को फिक्स किया और अप्रिशिएट किया। और अगर आप चाहते तो जो हम्म, डेटा आपके पास आ रहा था सब हम्म, चुरा भी लेते, या उनको बिल्कुल। वहां से डिलीट भी कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। हम्म, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तो बुरे मतलब हैकर्स ये। क्या कर सकते थे, इस केस हाँ में वो। बुरे हैकर्स क्या कर सकते थे, वो हाँ डेटा हाँ लेते, डेटा को दूसरे कंपनीज को सेल कर देते, और उनको एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट। बैंक अकाउंट डिटेल्स है, बच्चों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उससे गलत उपयोग कर सकते थे बुरे हैकर्स। हाँ हाँ। लेकिन आपने जो है प्रिंसिपल को बिल्कुल बताया और उसको ठीक करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई 10th में, आप बता रहे हैं आपने शुरू हाँ, किया इस तरह से, और ये मतलब आगे शुरू। बढ़े तो फिर आगे शुरुआत आगे आप भारत हाँ सरकार के किसी मंत्रालय से हाँ। आप जुड़े, हम्म, और ये जो प्रक्रिया शुरू सरकार जोड़ने की, वो कैसे हुआ? हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है। उसका एक हम्म प्रोग्राम था, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, जिसमें कि जो हम्म। देश भर के बच्चे हैं उनको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रोजेक्ट बनाना था, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था जो कि इंडिया के टॉप 50 एआई इनेबल सॉल्यूशंस में आता है। और इसके अच्छा। लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डिजिटल इंडिया, उन्होंने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट किया है। तो जो मतलब जो प्रोग्राम बनाए जो है हाँ वो उससे के हाँ मतलब एआई पर हाँ प्रोग्राम हाँ। बेस्ड। तो तो मेरे कुछ स्टार्टअप्स भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड, जिसमें कि एक है मेरा फार्माई। तो हम क्या कर हाँ रहे हैं, भारत के जो किसान हैं, आप देखोगे कि इंडिया के जो फार्म्स हैं वो बहुत आउटडेटेड हैं। अगर अमेरिका के फार्म्स को देखोगे, वहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है, मशीन की हाँ मदद से हो रही है। गाय को हाँ दूहना है, गाय को चारा देना है। तो इंडिया का किसान इतना पिछड़ा क्यों है? अगर मैं टेक्नोलॉजी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंडिया के फार्म्स को ऑटोमेट कर पा रहा हूँ, तो होता क्या है बेसिकली, अगर सरल भाषा में समझाऊं, कि एक किसान अगर 5 गायों को संभाल पा रहा है, तो हम्म मेरा सपना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो 500 गायों को संभाले, और वो हम्म। सारा ऑटोमेटेड हो। इसके अलावा एक और मेरा स्टार्टअप था एआई बेस्ड, जो कि मेडिकल रिलेटेड चीज़ों का, जो डिजीज होती हैं उसका पहले से प्रिडिक्शन कर पा रहा था। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गई, पार्किंसन हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें कि हम डेटा ट्रेन करते हैं। तो जो डेथ रेट होता है, इतना सारा डेथ रेट है वर्ल्ड में, उसको हम कम कर सकते हैं उसकी मदद से। आपने मतलब उस ऐप को हाँ बनाया था हाँ और उसमें डेटा वोटा फीड किया, उसके बाद जो काम कर हाँ रहा था हाँ। वो 90% प्लस एक्यूरेसी दे रहा था। अच्छा। तो हम्म, आपके पास अभी होगा, मतलब वो काम कर रहा है? हाँ हाँ। तो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, कुछ पेपर वर्क चल रहे हैं, पेटेंट वगैरह के लिए हमने किया है, तो ताकि ग्लोबली उसे करें। अच्छा, मतलब वो अगर आएगा तो मतलब मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में बड़ी मेडिकल मदद फील्ड। हो हाँ, सकती ऐसे है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पहले से भी एग्जिस्ट करती है, बट मेरा कुछ बेटर है उन सब चीज़ों से। तो ये बताइए, जो आपका जो है फिर इसी प्रोसेस में आप कह रहे हैं नासा वाला जो एक प्रकरण आया, हाँ। उसमें हम्म। आप अपने से उनकी वेबसाइट में आप गए और बग ढूंढे, ये क्या कहानी है, इसके बारे में बताइए पूरा। हाँ, तो मैं एक एथिकल हैकर हूँ, और मेरा काम ही है कि कंपनीज को सिक्योर करना। इससे पहले भी मैंने हाँ काफ़ी सारी कंपनीज में बग रिपोर्ट किए हैं। जैसे हाँ। यूनाइटेड स्टेट का एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जैसे कि हम्म भारत में गृह मंत्रालय है, वैसा ही होता है। तो हम्म। उन्होंने, उसमें भी मैंने कमियां ढूंढी, उन्हें रिपोर्ट किया, उन्होंने भी हॉल ऑफ फेम दिया। कुछ दिनों पहले नासा की वेबसाइट को मैं स्कैन कर रहा था, और मुझे उस मतलब वेबसाइट में उनके कुछ उनके कमियां। होम डिपार्टमेंट से भी आपको जो है हॉल हाँ ऑफ फेम मिला है, हाँ, वहां भी आपका हॉल ऑफ नाम फेम। दर्ज है? और कुछ दिनों पहले मैं नासा की वेबसाइट को स्कैन कर रहा था, और मुझे अच्छा उसमें कुछ अनयूजुअल मिला, कुछ बग्स थे जो कि अच्छा एक्चुअली होता नहीं है। तो मेरे को वो अच्छा। सस्पिशियस लगा, और मैंने एक हाँ रिपोर्ट बना के नासा को इन्फॉर्म किया। तो नासा अच्छा ने जब उसे वेरीफाई किया, तो उन्होंने माना कि उनकी वेबसाइट में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से उनके जो टॉप हैकर्स हैं उसके लिस्ट में मेरा नाम दर्ज किया, और हॉल ऑफ फेम से मुझे सम्मानित किया। अच्छा। तो उसमें क्या क्या किए, जैसे वो उन्होंने नाम लिखा है हाँ वेबसाइट पे बाकायदा, हाँ। हम्म। आपका नाम नाम लिखा लिखा है, है? बिल्कुल। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट जारी करते हैं, ऐसा नहीं? हाँ, करते हैं। जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हम्म। तो ये जो फिर आप जो है ये एथिकल हैकर और नॉन एथिकल हैकर, ये जो क्या, क्योंकि हम तो अपने तरीके से बताए, दर्शकों को आप इसको और साफ साफ बताइए। हम्म।
देखिए, 2 तरह के हैकर होते हैं। एक हाँ। होता है एथिकल हैकर, जिसे कि व्हाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। एक होता है हम्म। अनएथिकल हैकर, जिसे ब्लैक हैट हम्म। हैकर भी कहा जाता है। स्किल हम्म। दोनों के पास लगभग सेम ही होती है। आपका अच्छा। दिल कैसा है, आप कैसे काम करते हो, वो मैटर करता है। आप अच्छे के लिए काम हाँ। करते हो, बुरे के लिए काम करते हो। अनएथिकल हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, पैसों का हेरे-फेरी करते हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। एथिकल हैकर उसका विपरीत होता है, जो कि हम्म। सिक्योरिटी के लिए काम करता है, जो कि बुरे हैकरों से समाज की रक्षा करता है, इंटरनेट की हम्म। रक्षा करता है, सरकार की मदद करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, और मैं एक एथिकल हैकर हूँ। तो जी। अभी आप कह रहे थे किसी प्रोसेस में ये सब चीजें हासिल करते हुए अभी आप जो हुँ, साइबर सिक्योरिटी में जो हाँ, पुलिस वाले हैं हुँ, इन्वॉल्व या इस तरह के हुँ, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं हुँ, उनको आप ट्रेनिंग हुँ, देते हैं, वो क्या है हुँ। मामला, कैसे बढ़ा है वो तो सिलसिला? तो ये बहुत दुखद है। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस जा रहे हैं, हमारी यूपीआई जो हम्म। टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड उसका लोहा मान रही है, चंद्रयान 3 हुआ, और दूसरी तरफ इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, है ना? और लोगों का फ़ोन चोरी हो जा रहा है, पैसे की हेरा-फेरी हो, तो एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे है? तो जो हम्म। क्रिमिनल्स हैं उनकी स्किल यहाँ पे है, वो डेली कुछ सीख रहे हैं, वो अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कुछ एक्चुअली उनकी स्किल थोड़ा स्किल इशू चल रहा है, वो अपने हम्म। आप को अपस्किल नहीं करते हैं। तो यही हम्म। सारी चीज़ों की वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो मेरे पास जो हम्म। स्किल है उसे मैं जो लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़ है, जो साइबर हम्म। पुलिस है, उनके साथ शेयर करता हूँ कि हम कैसे नए टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेस्टिगेशन को और बेटर करें और अपने पुलिस फ़ोर्स को कैसे और बेटर करें। इसके अलावा मैं हम्म। साइबर सिक्योरिटी की जो जनरल सेशंस होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और लोगों तक साइबर अवेयरनेस के सेशंस लेता हूँ बिल्कुल फ्री। ये क्या ऑनलाइन जो है आप इस तरह से हाँ, ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकली भी जा हाँ। करके करते हैं? मैंने बहुत सारे स्कूलों में लगभग 50,000 प्लस बच्चों को मैंने ट्रेन किया है ऑफलाइन जाके स्कूल्स में, अच्छा। और पुलिस ऑफिसर को भी दिया। बेसिकली एम क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसमें मैं हम्म। कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ भारत को साइबर सेफ बना के। जैसे अगर आप पूछे आपसे पूछे तो इस दौर में सबसे ज्यादा देखिए साइबर क्राइम बढ़े हैं, क्राइम हुँ, के क्षेत्र में साइबर क्राइम बढ़ा है और उसमें हाँ, आमतौर पर देखा जा रहा है कि हाँ, जो लोगों के पैसे जो बैंक से हैं हुँ, अकाउंट हैक करके उनसे हुँ, निकाल लिए जा रहे हैं या लोगों से हुँ, फोन करके उनसे जो है हुँ, जिसको कहा जाए डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। हाँ, हाँ, ये हाँ, जो चीजें बढ़ी हैं हाँ। इसमें ये क्या हल किया जा सकता है, इसमें किस लेवल पे देखिए, कमी आ जा हुँ, रही है और क्यों ऐसा हो हुँ। रहा है? एक्चुअली दिक्कत क्या है? कोई इंसान मेरे को हैक कर सकता है? जवाब है हम्म। आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मेरे को पता है। हम्म। जो भोले-भाले इंसान हैं, उनको तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो जो हम्म। क्रिमिनल्स होते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो ऐसे ही लोगों को फ्रॉड करते हैं। अभी आप देखोगे डीप फेक एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। हाँ अगर हाँ। किसी क्रिमिनल के पास आपका फ़ोटो है, तो फ़ोटो से हम्म। वो वीडियो बना सकता है, आपकी वॉइस को क्लोन कर सकता है। आप 2-4 मिनट हम्म। की आपकी ऑडियो है, वो आपकी वॉइस हम्म। को क्लोन कर देगा, डीप फेक वीडियो बना देगा, राइट? तो एक वीडियो बना सकता है जिसमें बिल्कुल आप लगोगे कि आप बोल रहे हो, एक्चुअली आप होगे नहीं। जैसे आप मोदी हम्म। जी के आप बहुत सारे मोदी जी के गाने सुनोगे कि मोदी जी गा रहे हैं, है ना? हाँ तो हाँ एक्चुअली वो हाँ। तो गा नहीं रहे हो, तो कैसे हो रहा है? वो एआई से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। तो एक्चुअली हम्म। एआई बहुत डेंजरस होने वाला है। हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, चीज़ें हो रही है, बट ये हम्म। बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ज़रूरत कहाँ है कि हम जागरूक करें लोगों को, है ना? लोगों तक पहुँचे। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, आपको समझ में आता है टेक्नोलॉजी, तो आप और लोगों को बताएँ इस बारे में। और हम्म। साइबर हेल्पलाइन है 1930, आपके साथ कोई भी समस्या होती है, आप अपनी जानकारी उस पे दें, वो आपकी मदद करेंगे। नहीं राम जी ये बताइए कि अभी हुँ, जो है एआई फील्ड सबसे ज्यादा नई मानी जा रही है, डीप हाँ, सीक आई है तो फ्री में वो बताई जा रही है। हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूरोप है, चाइना हाँ, है, हुँ, दूसरे देश हैं, वो हुँ, कितना जो है अभी इसका कितना इस्तेमाल कर रहे ले रहे हैं, कितना परसेंट, हुँ। और भारत उसमें अभी कहाँ खड़ा है, कितना परसेंट तो कर पा रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने स्टार्टअप को लेके भारत मंडपम में गया था, जहाँ जी20 हाँ हुआ था। तो वहाँ हाँ। पे एक मिनिस्टर आए थे, तो वो यही हम्म। कंपैरिजन कर रहे थे, इंडिया में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं और चाइना में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसमें हाँ दिक्कत क्या है? चाइना हाँ। इनोवेशन पे काम कर रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे काम कर रहा है ना? माइक्रोचिप्स पे काम कर रहा है, फिर आपको ग्राफिक कार्ड्स पे काम कर रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है? घिसे-पिटे हाँ स्टार्टअप्स ही वापस आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फूड डिलीवरी कर रहे हैं कि 5 मिनट में खाना पहुँचाएँगे, है ना? जल्दी से खाना पहुँचा देंगे। इनोवेशन नहीं हाँ। है। एक्चुअली हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। हम टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करें, अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स करें। चाइना क्या है? चाइना स्किल्स पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, अपने मॉडल्स हम्म। ट्रेन कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। अच्छा हमको राम जी ये बताइए कि अभी जो कहा जाता है डेटा के मामले में, डेटा ही जो है हाँ, सबसे बड़ी हुँ, संपत्ति है इस दौर की, कहा जा रहा है पूंजी की हाँ, तरह देखा जा रहा है, बिल्कुल। जिसके पास डेटा है वही जो है समझिए हाँ, संपत्ति हाँ, समृद्ध है। हाँ, अभी गूगल है, गूगल तो का पूरा हमारे मतलब हम जो एक्सेस है हमारा जो है गूगल तक, और गूगल के जरिए हमारे देश का पूरा डेटा जो है दूसरे देशों में, अमेरिका और दूसरे देशों में जा रहा है। तो हुँ, हम अपना कोई इंडिपेंडेंट अपना डेटा बना पा रहे हो, हुँ, सिक्योर कर ले रहे हो, हुँ, ये सब बातें नहीं है। इस मामले में हुँ, चाइना बताया जा रहा है कि दूसरी जहां हुँ, खड़ा है
जो कि हाँ उन्हीं उसको एक्सेस देता है जो उसको लगता है उसके लिए हाँ जरूरी है, नहीं तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप खुद जो है उसको सुरक्षित रखता है, और इस तरह से उसकी एक पूरी सिक्योरिटी हर तरह की सुरक्षा बनी हुई है। इस लिहाज से भारत कितना वल्नरेबल है, और भारत को हम्म इसमें और क्या करना चाहिए, कोई क्या हम्म दूसरी दिशा या दूसरा रास्ता हो सकता है जिससे हम अपने को सिक्योर कर हम्म। सके या अपने उसको प्रोटेक्ट कर सके। देखिए इन सब चीज़ों में चाइना बहुत एडवांस है। आप जाके सर्च करना, चाइना में गूगल बैन है, चाइना में यूट्यूब बैन है। क्यों बैन है? हाँ क्योंकि डेटा चोरी करता है, एक्चुअली चोरी करता है। आप अगर जी। मान लो कि आप अपने फ़ोन पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, आपको जैसे आपने लाल कलर का टी शर्ट सर्च किया, आप देखोगे बहुत सारे ऐड आने लगेंगे। आप हम्म किसी पे कॉल पे बात करो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आपको देखो वो सारे ऐड आने लगेंगे। तो हम्म एक्चुअली क्यों हो रहा है? सारा चीज़ तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस जा रहा है, आपका लोकेशन है, आपके फ़ोन का डिटेल है। एक बंदा ऑफलाइन है तो उसे ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन एक बंदा हम्म ऑनलाइन है तो उसके बारे में, इंसान के बारे में हम उसके फ़ोन से, उसकी डेटा की वजह से पूरे इंसान का पूरा भविष्य, पूरा हिस्ट्री खंगाल सकते हैं। तो इंडिया में जो लॉज हैं वो इतने ज़्यादा मतलब अभी कठोर नहीं है कि जो डेटा प्राइवेसी की चीज़ें हैं, कि कोई भी कंपनी आता है लोगों के डेटा को ईजिली मतलब कुछ भी लेके जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक बैन हुआ है, पबजी बैन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बैन क्यों हुई? क्योंकि हमारा डेटा चुरा के ले जा रहे थे। और डेटा ही तो सब अभी मेन है, और हमारा जितना प्रेजेंस डिजिटल जा रहा है, कल को साइबर वार्स होंगे। अभी हमारे देश के जवान बॉर्डर पे जाके हमारी रक्षा करते हैं, कल को साइबर वार्स होंगे। चाइना इंडिया पे अगर अटैक करता है, दूसरे कंट्रीज इंडिया पे अटैक करते हैं, तो हमें साइबर सेफ रहना पड़ेगा। अगर मान लो कि चाइना के पास हमारा डेटा है, यूजर का डेटा है कि कौन इंसान कहाँ रहता है, लोकेशन क्या है, क्या काम करता है, फ़ोन नंबर क्या है, तो बहुत हमारे लिए घातक हो सकता है ना। तो हमें साइबर सेफ्टी पे भी काम करना है। और जो बेसिकली साइबर हाइजीन्स की क्या टिप्स हैं? आप किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं, कोई गलत ऐप अपने फ़ोन में ना डालें। ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो राम जी ये बताइए कि अभी अगर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे देश के अंदर हुँ, पैदा होते हैं। इंजीनियरिंग से लेकर तमाम क्षेत्रों में प्रतिभाएं निकल रही हैं। हाँ, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए वो काम करते हैं, विदेश जाते हैं, उनके लिए ऐप डेवलप करते हैं, फिर उसी ऐप का पता चला हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जो एक मतलब हमारे पास प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनका हुँ, इस्तेमाल इंडिपेंडेंट रूप से टेक्नोलॉजी और या हुँ, इस तरह की चीजों में नहीं किया जा रहा इनोवेशन के हुँ, क्षेत्र में। ये किस लेवल पे गैप है, कहाँ कमी है कि इसको कैसे पूरा किया हुँ। जा सकता तो भारतीयों में प्रतिभा की तो कोई कमी है नहीं। आप जितने है? हाँ। बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, गूगल के सुंदर पिचाई जी अपने भारतीय हैं। तो हम्म। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे एनवायरनमेंट का कमी है। आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको या तो गवर्नमेंट आपको उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं दे रही है ना? जो लोग आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी करके लोग क्यों एमआईटी चले जाते हैं, क्यों फॉरेन चले हम्म जाते हैं, इसरो में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, देश के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो दिक्कत क्या है कि वो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, गूगल है, फेसबुक है, तो इंडिया में हम वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स क्यों नहीं बना रहे हैं? हम इंडिया में अपना नासा इंडिया में क्यों नहीं बना रहा है? तो इस टाइप का एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया जा रहा है। लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर तो वो चले जाते हैं। तो चलिए अगर आपसे पूछे राम जी, क्योंकि आप तो मतलब आईटी फील्ड में एक मुकाम अपने तरीके से हासिल कर लिए और कई प्लेटफॉर्म पर आप जो इसमें ऑपरेट हैं, कर रहे हैं और मौजूद भी हैं, तो अभी आगे क्या अपने बारे में सोच रहे हैं आप, क्या रास्ता जो है? तो मैं तो एक साइबर आर्मी क्रिएट करना चाहता हूँ। वर्ल्ड के जो बहुत एडवांस हैकर्स हैं उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूँ, खुद की साइबर आर्मी क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि देश की रक्षा करें और इंटरनेट को एक सेफ प्लेस बनाएं। आप इंटरनेट को आप ऐसे ऐसे यूज़ करते हो तो आप सोच रहे हो इंटरनेट है, बट पीछे बहुत सारी काली चीज़ें हो रही है। बहुत बेकार प्लेस है इंटरनेट, तो उसे हमें सिक्योर करना है, लोग सेफली रहें और वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बने रहने के लिए। अगर आपसे पूछें कि इस पूरे मामले में क्या कुछ पैसा पूंजी का जो संकट हो आपके सामने हाँ आ रहा है, हाँ या कैसे इसको हल करेंगे अगर आ भी रहा हाँ। है तो? लाइक मेरे तो सब तो को पैसा ही भी होता है, आप कुछ भी करोगे पैसा तो हाँ चाहिए ही चाहिए। तो हाँ। जैसे मेरे स्टार्टअप्स हैं और मैं फ्री के सेशन लेता हूँ, फ्री में लोगों को सिखाता हूँ, तो पैसे तो लगते ही हैं। तो इसके लिए हम्म मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, बेसिकली वेबसाइट बनाता हूँ, गेम बनाता हूँ। इसके अलावा कुछ हम्म मेरे यूट्यूब ऑटोमेशन के बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट हम्म। से कुछ फंडिंग वगैरह मिल पाए तो बहुत बेटर रहेगा। ये अगर अब आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो आप पर फोकस करके हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दर्शक ये भी हम्म जानना चाहेंगे कि हम्म। परिवार में कौन कौन है, माता पिता भाई, कितने भाई सदस्य हैं तो मैं और एक कौन क्या इकलौता करते संतान हम तो माता पिता हैं और उनका इकलौता संतान हूँ। माता भी सोशल वर्कर हैं, पिताजी भी सोशल वर्कर हैं, दोनों एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। हैं? अच्छा, दोनों सामाजिक कार्य करते हैं। हाँ, दोनों सामाजिक कार्य करते हैं। तो आय का कुछ स्रोत है, मतलब हो जाता है? अब बहुत बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। अच्छा, ठीक ठाक जीविका है। चल रही है अपनी। जीविका चल रही है। तो आगे अभी आप जो है इंटर कर रहे हैं, इंटर का जी आपने एग्जाम दिया बोर्ड का, जी। तो आगे फिर क्या करने का इरादा है? तो इंडिया में हूँ तो इंडिया में तो डिग्री चाहिए ही चाहिए, तो सोच रहा हूँ हम्म बीटेक कंप्यूटर साइंस से करूँ। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करें, जी। तभी आपका इंजीनियरिंग की परीक्षा भी दे रहे होंगे?
हाँ जी वगैरह दिया है, अभी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है कुछ कॉलेजेस में। तो लेकिन इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाएंगे, हाँ। बेसिकली कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर फील्ड। हम्म। तो और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस दौर में बताई जानी चाहिए और दर्शकों को सुनना चाहिए, वो क्या हम्म। हो सकता है, बताइए। मैं तो सबको यही कहूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी जो चीज़ है, इंटरनेट जो है, आप जिम्मेदारी से यूज़ करें। अपनी पर्सनल डिटेल आप सोशल मीडिया पे ना शेयर करें, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आपके लिए तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट मैं आपको बताता हूँ हैकिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है। ओसिंट होता है, उसमें अगर आपका एक फ़ोटो है ना, तो फ़ोटो कहाँ से लिया गया है, किसने लिया है, किस फ़ोन से लिया है, क्या लोकेशन है, ये सारी डिटेल एक क्रिमिनल निकाल सकता है। तो अपने आप को आपको सेफ कौन बनाएगा? आप खुद ही बनाओगे। आपको हैकिंग से आप खुद ही प्रिवेंट कर सकते हो। तो जागरूक बने, और जो क्रिमिनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गलत काम मत करो, है ना। आज आप यहाँ बच सकते हो, लेकिन आप भगवान के पास जाओगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे। तो अपनी जो स्किल है उसे अच्छे काम में यूज करें और इंसानियत के लिए काम करें। तो चलिए राम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमको लगा कि प्रतिभा जो है समस्तीपुर में जन्म ले रही है और इतना आगे बढ़ चुकी है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए लोगों को। उस नज़रिए से मैंने आपको आमंत्रित किया, और आपने जो बातें कही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बहुत जानकारियां दी हैं खास करके इस फील्ड में, और कहाँ कमी, कुछ कमी कमजोरी रह जा रही उसको भी आपने चिन्हित किया है। तो जनचौक पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा फिर कभी हम लोग जब कोई नई बात होगी तो उसमें फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपका जो है साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।